नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। अगर किसी देश को सुपर पावर बनना है, उसके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। इकोनॉमिक पैसा, मिलिट्री पावर सैन्य शक्ति और न्यूक्लियर पावर। इन तीनों चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है जो उसके पास होना चाहिए और भारत के पास वो मिसिंग है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर स्ट्रेंथ की। जी हाँ, आप लोग जानकर शॉक होंगे, हमारी मिलिट्री वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है और सैन्य मिलिट्री जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट है। लेकिन हमारे पास आप पकड़ के चलिए एक भी बॉम्बर नहीं है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। टैक्टिकल बॉम्बर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की बात कर रहा हूँ जो एक देश से दूसरे देश तक जाके हमला कर सके। मैं आपको बताना चाहूँगा बॉम्बर की आज हवा इसके लिए उड़ी, ये आज की ही बात नहीं है। 2 साल पहले से बॉम्बर्स के ऊपर लेकर डिस्कशंस आपको काफ़ी सारे मीडियाज़ में आ जाएंगी और आपको मिलता ही रहेगा न्यूज़ बीच बीच में। लेकिन जब फरवरी 2023 आया, जब हमने एरो इंडिया शो रखा था, तो वहाँ पे यूएसए ने अपना F-35 भी भेजा और अपना B-1 लैंसर बॉम्बर भी भेजा था। अभी मैं आपको बताऊं कि B-1 बॉम्बर जो भेजा गया था, कोई भी कंट्री ऐसे ही नहीं भेज देती है जब तक कि सामने वाली कंट्री उस पर इंटरेस्ट ना दिखाए। अगर आप इस पर भी ना बोलते हो तो मैं बताता हूँ, एरो इंडिया शो छोड़कर जब अपन मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे यूएसए के साथ, तो भी यूएसए ने अपना B-1B लैंसर बॉम्बर जो है वो हमको भेजा था और वो हमारे फाइटर जेट्स के साथ कम्युनिकेट करके एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट भी किया था। तो इसका मतलब ये है बैकडोर से इंडिया भी बातें कर रहा है लेने के लिए, ये तो कंफर्म हो गया अभी तक। अभी मैं आपको बताऊं, मोस्टली हम लोग का जितना आपका आर्सेनल है या मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, इसमें पहले हम लोग बहुत ज़्यादा रशियन इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे और उस पर ही निर्भर रहते थे। तो आपको मीडिया में काफ़ी ज़्यादा खबर मिलती रहेगी कि रशिया से भी इंडिया बॉम्बर की बात कर रहा है, जिसका नाम था TU-160, माफ़ कीजिएगा, TU-160 जो है ये भी एक रशिया का बड़ा हैवी बॉम्बर है और इसको इंडिया लेने के लिए सोच रहा था, या तो लीज पर या नया एक तरीके से यहाँ पे ही बनाने का। लेकिन जैसे ही पता चला यूएस भी चाहता है कि रशिया का पाले से इंडिया निकल जाए, तो उसने आकर अपना B-1 लैंसर बॉम्बर भी सपोर्ट कर दिया और बोला कि आप हमसे भी ले सकते हैं, ये बॉम्बर हमारा है। और जबकि मैं आपको बता दूं, B-1 लैंसर बॉम्बर यूएसए ने आज तक किसी को नहीं दिया है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पहला देश भारत होएगा अगर उसके पास B-1B लैंसर बॉम्बर आ गया। तो ये इतना खतरनाक है, मैं आपको बता दूं कि ये जाकर एक शहर को मिनटों में ख़त्म कर सकता है। अभी मैं आता हूं आपको क्यों इसकी चर्चा उठी। देखिए, एक तो 114 फाइटर जेट्स जो MMRCM में भेज रहा है, मतलब यूएसए बोल रहा है मेरा ले लो, F-15EX वो भी एक्सरसाइज में था, प्लस ये B-1B बॉम्बर भी था और F-35 भी था। इस एक्सरसाइज में सबने, इंडियन राफेल, सुखोई, सबके साथ मिलकर B-1B बॉम्बर ने एक्सरसाइज परफॉर्म किया है और वो एक नंबर एक्सरसाइज था जिसमें इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा फिदा हो गई थी B-1B बॉम्बर पे। और F-15EX इसके लिए नहीं आएगा क्योंकि रशिया के बाद अगर कोई ट्रस्ट करता है इंडिया किसी पर हथियार के लिए तो वो है फ्रांस। तो 114 फाइटर जेट्स का मैं आपको आज कंफर्म कर दे रहा हूँ, ये 99% जाएगा आपका राफेल को ही। अभी आते हैं इसमें इंटरेस्टिंग क्यों हो गया। पहले हम जहां यूएसए से एक भी हथियार लेते नहीं थे, अचानक से हम उसके हथियार ले भी रहे हैं और यूएस देना भी चाहता है, यहां तक कि अपना हाई एंड टेक्नोलॉजी का चीज़ें भी हम वो इंडिया को बेचने को तैयार है। अगर अमेरिकन हथियार हमारे पास जो हैं अभी काफ़ी बड़ी संख्या में, आपको बता दूं कुछ नाम उनके, C-17 ग्लोब मास्टर हमारे पास है, C-130J हरक्यूलिस ये भी हमारे पास है, PATI मैरीटाइम आपका प्लेन वो भी हमारे पास है जिसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है, अपाची अटैक हेलीकॉप्टर भी है, प्लस MQ-9 ड्रोन भी आने वाला है, लेकिन उसकी डील में अभी कुछ दिनों के लिए डिले हो चुका है।
तो ये हो रहा है। अगर ये डील हो जाती है, 114 प्लेन्स की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ, अगर बॉम्बर की, तो ये यूएसए के लिए सबसे बड़ा डील होगा। और यूएस से अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें ले भी रहे हैं, जैसे कि हम उसे इंजन्स, जो हमारा तेजस में लगने वाले इंजन्स हैं, सब हम यूएसए से प्रोक्योर कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ असेंबली भी हो रही है GE404 इंजन्स की। तो ये ऐतिहासिक चेंज हुआ है पूरे जियोपॉलिटिक्स में कि जो कभी हमें हथियार देता नहीं था, हमारे दुश्मनों को हथियार देता था, वो आज हमारा सबसे बड़ा एलाई है। इनफैक्ट यूएसए ने हर जगह डिक्लेयर किया है, हम उसे एक पार्टनर बोलते हैं, लेकिन यूएसए इंडिया को अपना एक एलाई बोलता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप नहीं जानते हैं आपके आजू बाजू में क्या होता है। फिर हम जानते हैं, आपका मन में एक सवाल आया रहेगा कि यूएस हमको बेचेगा क्यों इतना हाईटेक हथियार, जबकि वो वर्ल्ड में किसी को नहीं दिया है। तो आपको बता दूं, B2 बॉम्बर है उनके पास, जो इसका एडवांस वर्जन है, और यूएसए चाहता है कि ये प्लेन मैं अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को दूं, क्योंकि हम लोग ही हैं जो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो हमको और स्ट्रांग बनाने के लिए यूएस चाहता है B1 बॉम्बर जो है वो हमारे पास जाए, क्योंकि वो अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहा है। अभी मैं 4 चीजें बताता हूं जिसके थ्रू यूएसए हम लोग को ये दे सकता है। ये 4 एग्रीमेंट्स हमने यूएसए से बहुत पहले ही कर लिए हैं, 2020 से लेकर आज तक में ये 4 एग्रीमेंट हो चुके हैं, जिनका नाम है बेका, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटिकल इंटेलिजेंस, में हम लोग एक दूसरे के इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं। जी सोमिया में हम जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन का एग्रीमेंट है, इसमें मिलिट्री एक्सचेंज कर सकते हैं अपना इंफॉर्मेशंस। एक खासियत है सबसे बड़ा, लेमोआ, जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट है ये। इसमें हम अपने बेसिस और यूएसए अपना बेसिस, हम लोग दोनों एक दूसरे का बेसिस विदाउट एनी इंटरप्शन यूज कर सकते हैं। और चौथा है कॉमकासा, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसी कॉमकासा के अंदर यूएसए चाहे तो हमें कोई भी हाईटेक हथियार दे सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि वो देना चाहता है कि नहीं, हम लेना चाहते हैं कि नहीं, बात यहाँ पे अभी ये रुक रही है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलता हूँ इंडिया को बॉम्बर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसके पास बॉम्बर है। चाइना के पास रशिया का कॉपी किया हुआ TU-160 का ही एक बॉम्बर है, एक नहीं 2 है उनके पास, वो बॉम्बर वो भी यूज़ करता है। पाकिस्तान को मैं बोलूँगा उसके पास भी है, क्योंकि चाइना ही उसको पकड़ा देगा एक बना के कि तुम भी यूज़ कर लो। तो हमारे जब 2 फ्रंट में 2 लोग हैं हमारे एनिमीज, तो हमको भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाहिए। और ये चाहिए ही इसलिए क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब भी हम रखे हैं एज अ सुपर पावर बनने के लिए, लेकिन क्या हम न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं अटैक करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन वो डेटरेंस बनाता है, डोमिनेंस बनाता है। हमारा इंडियन ओशन इतना बड़ा है जहाँ पे अगर चाइनीज फ्लीट पूरा आ गया शिप्स का, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉम्बर्स काम आ सकते हैं। तो बॉम्बर एक डेटरेंस बनाता है, एक आपका दबदबा रखता है। ऐसा नहीं कि है तो हम जाके अटैक ही कर देंगे। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है तो कोई भी कंट्री सामने से सोचती है कि अगर वो अटैक करेगी तो इसके पास भी है, ये भी अटैक करेगा, तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि B1 बॉम्बर या TU-60 जो भी ले उसके साथ जाना चाहिए, और इंडिया के पास बॉम्बर होना ही चाहिए। इतना बड़ा कंट्री जिसके पास हर एक चीज है, लेकिन बॉम्बर की वजह से हम पीछे ना रह जाएं और हमारा डोमिनेंस कम ना हो, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को तो B1 या TU-160 जो भी यूज करे, लेकिन ले। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया को किसके साथ जाना चाहिए, भारत को किसके साथ जाना चाहिए एक बॉम्बर के लिए, और बॉम्बर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत किसी का रहेगा कि चाहिए, बहुत किसी का नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ इंडिया को लेना चाहिए। और कौन सा लेना चाहिए ये मैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं B1 ही बोलूँगा, लेकिन आप लोग बताएं कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। देखिए, रशिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, यूएसए एक नया पार्टनर है, लेकिन हम लेना कौन सा है ये मिलिट्री को डिसाइड करे, लेकिन ले जरूर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।